आपसे कहूं कि दुनिया जिस तेल पर चलती है वो सिस्टम अब खत्म होने वाला है और भारत ने एक ऐसा रास्ता खोज लिया है जिसके पीछे अब अमेरिका और चीन भी दौड़ेंगे। जी हां, तमिलनाडु के कलपक्कम में हुआ एक ऐसा टेस्ट जिसने पूरी दुनिया के एनर्जी गेम को बदल कर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं तहलका एक्सप्लेनर, जिसमें हम आज आपसे बात करेंगे उस खबर की जिसे दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट तहलका कह रहे हैं, भारत का थोरियम न्यूक्लियर प्रोग्राम। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के थोरियम न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। 500 मेगावाट का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और वो टेक्नोलॉजी जो अमेरिका चीन के पास भी नहीं है। आखिर क्या है ये PFBR? थोरियम इतना खास क्यों है और कैसे भारत बन सकता है एनर्जी सुपर पावर? चलिए समझते हैं क्या हुआ कलपक्कम में। तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च में भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR क्रिटिकलिटी को पार कर चुका है। अब सवाल है, ये क्रिटिकलिटी क्या होती है? इसका मतलब है कि रिएक्टर में न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जो अपने आप में सस्टेन हो रहा है, यानी ऊर्जा उत्पादन शुरू होने के करीब है। PFBR इतना खास क्यों है? PFBR कोई साधारण रिएक्टर नहीं है, ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, यानी ये जितना फ्यूल इस्तेमाल करता है उससे ज्यादा नया फ्यूल पैदा करता है। यानी एक तरह से एनर्जी मशीन जो खुद अपना ईंधन बढ़ाती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें इस्तेमाल हो रहा प्लूटोनियम प्लस थोरियम की है। अब समझेंगे थोरियम वर्सेस यूरेनियम क्या है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, थोरियम क्या है और ये यूरेनियम से बेहतर कैसे है? यूरेनियम आज दुनिया के ज्यादातर रिएक्टर यूरेनियम से चलते हैं, लेकिन समस्या ये है कि बहुत कम मिलता है। यूरेनियम बहुत महंगा भी है और इसका खनन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। वहीं बात करेंगे थोरियम की, जो एक प्राकृतिक रेडियोएक्टिव धातु है। यूरेनियम से 3-4 गुना ज्यादा उपलब्ध है और भारत के पास पर्याप्त मात्रा में है। दुनिया का सबसे बड़ा भंडारण है यूरेनियम का भारत के पास। इसके क्या क्या फायदे हैं वो गिनाते हैं आपको। ये सबसे ज्यादा सुरक्षित है, कम रेडियो एक्टिव कचरा पैदा करेगा और इसकी उपलब्धि हमारे पास ज्यादा होगी, इसलिए ये हमें सस्ता भी पड़ सकता है। यूरेनियम काम कैसे करता है इसको समझेंगे। यहाँ कहानी थोड़ी टेक्निकल है, लेकिन घबराइए मत, हम इसको आसान भाषा में आपको समझाएंगे। थोरियम सीधे फ्यूल नहीं है, इसे सबसे पहले बदलना पड़ता है। यानी थोरियम जो अपने एलिमेंट हाउस 232 में होता है उसको हम यूरेनियम 233 में करते हैं और ये काम होता है रिएक्टर के अंदर। फिर यही यूरेनियम 233 न्यूक्लियर फ्यूजन करता है और ऊर्जा पैदा करता है। तो दुनिया पीछे क्यों है? अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर थोरियम इतना ही अच्छा है तो दुनिया इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? तो जवाब है टेक्नोलॉजी। थोरियम रिएक्टर बनाना मुश्किल है, बहुत ज्यादा रिसर्च और इसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए अमेरिका और चीन अभी भी पीछे हैं। केवल रूस बहुत कुछ हद तक आगे निकल पाया है। अब सवाल यह है कि मोदी मैजिक कैसे काम कर रही है और भारत कैसे आगे निकला। भारत ने एक लंबी रणनीति अपनाई है जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम पर है। समझिए कैसे। यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर्स, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स यानी PFBR और तीसरा थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स। इस योजना को शुरू किया गया था होमी जहांगीर भाभा ने। आज PFBR के साथ भारत दूसरे स्टेज में मजबूत हो गया है। होर्मुज़ स्ट्रेट और ग्लोबल गेम को भाई समझते चलिए। दुनिया की 30% तेल सप्लाई गुजरती है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से। अगर ये रुक जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है, कीमतें आसमान छूती हैं और युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं। लेकिन अगर देश खुद ऊर्जा पैदा करने लगे तो ये निर्भरता ही खत्म हो जाएगी और यही भारत कर रहा है। भारत अपना जो ऊर्जा है खुद पैदा करने में लगा हुआ है और लगातार इसमें आगे बढ़ता दिख रहा है। अच्छा, तो अब सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका और चीन
चिंतित क्यों दिख रहे हैं? अब तक एनर्जी गेम में अमेरिका और चीन का दबदबा रहा है, लेकिन भारत का थोरियम प्रोग्राम इस खेल को बदल सकता है। अगर भारत सफल हो गया तो बाकी देश भी यही मॉडल अपनाना चाहेंगे और भारत बनेगा एनर्जी लीडर। लेकिन चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना आप अभी तक सुनते आए। समझिए कैसे। इससे टेक्नोलॉजी महंगी हो सकती है, रिसर्च अभी भी जारी है। तो रिसर्च में सबसे जो उसका बजट और पैसों की जो खर्च होती है वो हम सभी जानते ही हैं, और इसके लिए एक काफी स्ट्रॉन्ग, काफी मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। और थोरियम को कमर्शियल बनाना अभी भी सबसे बड़ी चुनौती है। भारत अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो ऐसे में जब हम किसी भी चीज को कमर्शियलाइजेशन की ओर लेकर जाते हैं तो इतना चीजें आसान नहीं होती, ये सभी को पता है। तो भारत का जो 2047 का लक्ष्य है, भारत का लक्ष्य है 2047 का 100 मेगावाट न्यूक्लियर पावर, और इसमें थोरियम सबसे बड़ा रोल निभाएगा। तो सोचिए, एक ऐसा भारत जो तेल पर निर्भर नहीं, खुद ऊर्जा पैदा कर सकेगा, दुनिया को टेक्नोलॉजी दे पाएगा। यह सिर्फ सपना नहीं, अब हकीकत बनने की शुरुआत भी दिख रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं सबसे बड़ी खबरों का सबसे गहरा विश्लेषण। अब मिलते हैं अगली